और एक आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉरेस्ट फॉर्म हुए हैं उसमें ब्रायोफाइटा कहाँ पे होंगे, क्या प्लेस दोगे उसको आप? सेकेंड, मॉइस्ट शेडेड एरियाज, डैम प्लेसेस, ओके ठीक है, ये तो हैबिटेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये। जैसे मैंने एक सीक्वेंस बताया कि किसी टेरेस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे रॉक्स थे खूब सारे, वहाँ पे लाइकेन्स की एक्टिविटी हुई। लाइकेन ने यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया ऑर्गेनिक में। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लांट ग्रो करेंगे वो प्लांट्स कौन से होंगे? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो मीन्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। कुछ कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो कि पहला जो टेरेस्ट्रियल प्लांट आया होगा, मतलब जो लैंड पे प्लांट ग्रो किया होगा, एक्वेटिक मीडियम से बाहर ग्रो किया होगा, वो कौन सा होगा? ब्रायोफाइटा। क्योंकि आपको पता है लाइकेन को प्रॉपर क्लासिफिकेशन में अभी कोई जगह नहीं दी गई है, इसलिए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, दैट इज ब्रायोफाइटा। ओके, नाउ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? रिप्लाई फास्ट रिप्लाई करो। टेरेस्ट्रियल वर्ड समझ में आ रहा है? If I said aquatic, it means water. If I said terrestrial, it means land. Insect. एम्फीबियन सुने हो तुम लोग? एम्फीबियन, एम्फीबिया। रिप्रेजेंटेटिव कौन है एम्फीबिया का? इंसेक्ट नहीं है बेटा, बताओ। एम्फीबिया, हैव यू हर्ड अबाउट एम्फीबिया? एनिमल में एनिमल, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और रेप्टाइल है बेटा। चलो भी एनिमल किंगडम में पढ़ा भी नहीं है मुझसे, इसलिए ज़्यादा वहाँ नहीं जा रहा, जस्ट जनरल बताओ। फ्रॉग, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनके बाद जो एनिमल टेरेस्ट्रियल आते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, इसलिए एक और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूरा इंडिया सॉल्व करेगा अगर आया तो, कोई गलत नहीं करेगा इसको। दे आर प्लांट एम्फीबियंस। क्लियर? प्लांट किंगडम का अगर एम्फीबिया कहा जाए तो वो ब्रायोफाइटा होंगे। फर्स्ट ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक लाइफ से अब इवॉल्व हो चुके हैं और टेरेस्ट्रियल प्लेस पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज प्लांट एम्फीबियंस। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एल्गी से ये किस तरीके से इवॉल्व है। सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो प्लांट का सीक्वेंस है दैट इज यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फिर से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, then gymnosperm, and highly evolved plants which bears a covered seed, flower, fruit, that are angiosperm. ठीक है बेटा, तो अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इस तरफ कॉमन होंगी और इधर की तरफ स्पेसिफिक इवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और हर एक इंडिविजुअल डिवीजन का
प्लांट के केस में फाइलम वर्ड नहीं यूज करते, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। हर एक डिवीजन के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्लियर है? तो जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड में आपको प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू एल्गी जो आप पढ़ चुके हो वो यहाँ पे अभी प्लस में ही चलेगा। एल्गी से जो इवॉल्व होंगे वो आप ब्रायोफाइटा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एल्गी से ब्रायोफाइटा अलग है मगर प्लांट है, तो इट मीन्स कि यहाँ तक कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी इनकी, कुछ एडिशन होगा वो ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ ऐसे कनेक्टिंग प्लांट्स होंगे जो एल्गी के इवॉल्व होंगे और ब्रायोफाइटा के प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होंगे। क्लियर? तो नाउ टुडे वी विल फोकस ऑन ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ब्रायोफाइटा स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग हैं। ठीक है, दो फादर हैं बाय डिफॉल्ट, ब्रायोलॉजी के दो फादर हैं। ठीक है, दो पापा इनके, तो आपको हेडविग को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में आ गए एक साथ तो आपको हेडविग सेलेक्ट करना है, और दोनों में से कोई भी एक आया, कैवर्स आया है या हेडविग आया है, तो आपको कैवर्स या हेडविग टिक करना होगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। दोनों ही आ चुके हैं पहले भी क्वेश्चंस में। तो जॉन हेडविग रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, मतलब मॉडर्न ब्रायोलॉजी कह लें हम, तो उसके फादर हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ब्रायोलॉजी इज जॉन हेडविग। एंड कैवर्स भी आपको कुछ लिटरेचर्स में कैवर्स को भी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा गया है और माना जाता है। तो दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, जो आएंगे उसको आपको टिक करना है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी एसआर कश्यप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। टर्म ब्रायोफाइटा गिवन बाय ब्राउन, तो ये कुछ ध्यान में रखने आपको पैरामीटर्स। ठीक है, पोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा। अब देखो मैं कुछ आज टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, एकदम ध्यान से सुनना। एम्ब्रियोफाइटा टर्म्स मीन्स, फाइटा मीन्स प्लांट। ठीक है, फाइटा मीन्स प्लांट, एम्ब्रियो मीन्स, एम्ब्रियो जानते हो जो जाइगोट से डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। प्रिमिटिव डेवलपमेंट, प्रिमिटिव जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो वेयरिंग प्लांट, वो प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, दैट आर एम्ब्रियोफाइटा। अभी एल्गी में मैंने ये चीज नहीं बताई थी आपको, तो ये आपको एडिशन है, ब्रायोफाइटा में ऐड हुआ। ठीक है, कि फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं एक्सेप्ट कारा एल्गी। कारा एल्गी की जब बात करेंगे तब वहां पे बताएंगे। फर्स्ट प्रिमिटिव आपका प्लांट्स में जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो प्लांट का डिवीजन कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ब्रायोफाइटा। इट मीन्स कि अब ब्रायोफाइटा के ऊपर आपका टेरिडोफाइटा, आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में क्या होता होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो एम्ब्रियोफाइटा, फाइटा मीन्स प्लांट, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जिन प्लांट्स के अंदर होता है उन प्लांट की कैटेगरी को एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो इफ आई आस्क अबाउट विच प्लांट्स इज ए एम्ब्रियोफाइटा, विच प्लांट डिविजन्स इंक्लूडेड इनटू ए एम्ब्रियोफाइटा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्गी आएगी। इज इट क्लियर? एल्गी को छोड़ के ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल 4 डिवीजन इंक्लूडेड इनटू एम्ब्रियोफाइटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ए ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकिया मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसलोकेट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, वो आपको हेल्प कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे हम लोग की विंड पाइप जो हमारे लंग्स तक सप्लाई होती है उसको भी ट्रैकिया वर्ड देखते हैं। सेम वे में प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है? उसमें फूड और वाटर मिनरल्स को मूवमेंट सप्लाई करता है। क्लियर? जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरीके का वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होगा जिन प्लांट में, उनको बोलेंगे ट्रैकियोफाइट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नोट डाउन, ट्रैकियोफाइट्स। क्लियर? ट्रैकियोफाइट्स मीन्स which have vascular system, plants which have vascular system.
ठीक है। अब टिश्यू सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी मैं कि वेस्कुलर सिस्टम में आता क्या है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। और प्रिमिटिव क्लास से आपको एक आइडिया तो होगा कि जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। तो अगर ट्रैकिया सिस्टम प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकिया सिस्टम एब्सेंट है, दैट मीन्स एट्रैकियोफाइट्स। तो प्लांट डिवीजन इंक्लूडेड इनटू एट्रैकियोफाइट्स are algae and bryophyta. Tracheophytes first time reported into pteridophyta. So plant division included into tracheophytes are pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. Is it clear? बेटा बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ और ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, इसको ध्यान में रखो। इज इट क्लियर? दो वर्ड मैंने बताए, एम्ब्रियोफाइटा, ए एम्ब्रियोफाइटा उससे रिलेटेड एंड ट्रैकियोफाइटा। फाइटा वर्ड आ रहा है, इट मीन्स की प्लांट की बात हो रही है। एम्ब्रियोफाइटा एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट, ट्रैकियोफाइटा ट्रैकिया प्रेजेंट होगा जिन प्लांट्स में उनको बोलेंगे ट्रैकियोफाइट। एंड ट्रैकिया इज विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स आर द वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? ठीक है। तो अब तुम्हारा ब्रायोफाइटा क्या होगा? इट इज ए एम्ब्रियो, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है एंड ए ट्रैकियोफाइटा। अभी यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम नहीं आया है, इसलिए इंक्लूडिंग एल्गी एंड ब्रायोफाइटा बोथ आर इंक्लूडेड इनटू ए ट्रैकियोफाइट्स। इन ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड जनरेशन इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। अब ये क्या चीज आ गई? हैप्लॉइड मीन्स प्लॉइडी होगी कितनी, एन या 2n या 3n या 4n? फटाफट बताओ। हैप्लॉइड, प्लॉइडी इज एन। ओके, ये क्या कह रहा है? हैप्लॉइड जनरेशन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट प्लांट के केस में कौन होता है? जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को सप्लाई खुद फॉर्म कर सके, ठीक है, किसी पे उसकी डिपेंडेंसी ना हो। अभी एल्गी के केस में क्या था? सिर्फ जाइगोट ऐसी कंडीशन आई थी जो डिप्लॉयड थी। सिर्फ जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था उसके लाइफ में जो कि डिप्लॉयड था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपको एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन दिखेगी, एक स्पोरोफाइट जनरेशन दिखेगी। मतलब पूरी एक प्लांट की बॉडी गैमेटोफिटिक होगी और एक प्लांट की बॉडी एक साइकिल लाइफ स्पैन में उसकी स्पोरोफिटिक होगी। क्लियर? अभी मैं इमेज दिखाती हूँ तो वो क्लियर होगा। तो उस स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक में क्या है? गैमेटो मीन्स हैप्लॉइड, ठीक है, स्पोरोफिटिक मीन्स डिप्लॉयड। टर्मिनोलॉजी मैंने पहले भी ये बताई हुई है, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हैं उसमें हम। तो हैप्लॉइड जो प्लांट बॉडी होगा, इट मीन्स गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होगी। इट मीन्स कि अगर उसकी 100 साल की लाइफ साइकिल है किसी की और वो 80 साल क्या कर रहा है, वो फेज उसका डोमिनेंट हो गया, ठीक है। एंड 20 ईयर्स उसने क्या किया? वो रेसेसिव हो गया, वो डोमिनेंट नहीं है, उसको डोमिनेंट वाले ने दबा के रखा है। क्लियर? सेम वे में यहाँ पे क्या है? गैमेटोफिटिक इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट रहेगा। स्पोरोफिटिक डिपेंडेंट टू गैमेटोफिटिक। स्पोरोफाइट प्लांट डिपेंड होगा गैमेटोफाइट में। अब डिपेंड होगा तो क्या करेगा? मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसको न्यूट्रिशन, उसको सॉइल से सप्लाई नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं मिल रही है, वाटर को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो किस पे डिपेंड है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे। इज इट क्लियर? ये अभी हम इमेज से भी बता देंगे, ठीक है। तो एट्रैकियोफाइट हो गया, एम्ब्रियोफाइटा हो गया, एंड देन हैप्लॉइड जनरेशन की बात होगी, दैट इज गैमेटोफिटिक। मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल बट फ्यू आर एक्वेटिक। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी ब्रायोफाइटा ऐसे हैं कि प्लांट्स पानी से बाहर ग्रो करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ से बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर इनके लोअर कुछ ऐसे होंगे, इनके लोअर ऑर्गेनिज, लोअर प्लांट्स ऐसे होंगे कुछ जो कि आपकी एक्वेटिक लाइफ में सर्वाइव कर रहे होंगे, एक्वेटिक लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, वो उसका हैबिटेट होगा। कुछ ऐसे होंगे, अभी फिर भी ब्रायोफाइटा ऐसे नहीं होंगे कि आपके डेजर्ट में जाके ग्रो कर दे, राजस्थान में आप उसको ग्रो करा लो, ठीक है। राजस्थान में भी हो सकते हैं लेकिन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में, मतलब सिंपली डेजर्ट में, सहारा में नहीं ग्रो कर सकते। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, जीरोफिटिक नहीं हुए हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए, इनके हैबिटेट के लिए मॉइस्ट एरिया, डैम, सॉइल, ऐसा एरिया चाहिए अभी ग्रो करने के लिए। बट फ्यू आर एक्वेटिक, जो एक्वेटिक वाटर के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं। क्लियर? कॉमनली कॉल्ड एज मॉसेस। तो कभी आपको क्वेश्चन मॉस से रिलेटेड आए, इट मीन्स कि आप उसमें ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ही आंसर करोगे। क्वेश्चन आपको मॉस से पूछा जाए तो मॉस इज actually higher bryophytes are known as moss and lower are known as liverworts,
बट कॉमनली भी ब्रायोफाइटा को मॉसेस कहते हैं। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ कम टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? हैबिटेट के लिए फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज in the hills, they usually occur in damp, humid and shaded localities. Habitat चाहिए उनको, सराउंडिंग का इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए ताकि वो ग्रो करें। Bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. एम्फीबियंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो लैंड पे रह तो सकते हैं, लेकिन जब उसका रिप्रोडक्शन होता है, एग और स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं, वो फ्यूजन उनका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरनल वर्ड समझ लो पहले। अगर बॉडी के किसी लिविंग बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है गैमेट का और वो डेवलप हो रहा है न्यू बॉडी में, ठीक है, एक्सटर्नली गैमेट का फ्यूजन हो एंड जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके ग्रो कर रहे हैं और नई लार्वा बन रहा है या बॉडी को ग्रो कर ले रहे हैं, नई बॉडी फॉर्म हो रही है, तो ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। अगर किसी के बॉडी के अंदर गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं एंड अंदर वो बेबी फिटस में कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो और इंटरनली फ्यूजन हुआ और उसके बाद वो न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म हुई, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरनल, जैसा हम लोगों में होता है। क्लियर? तो एम्फीबियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये लैंड पे रह तो रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इनको वाटर में जाना, वाटर के नियर बाय या वाटर बॉडीज को हेल्प करते हैं ताकि उनका गैमेट जो है वो फ्लोट हो जाए। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक फ्लोट होके पहुंच जाए। तो सेम वे में प्लांट्स, ब्रायोफाइटा क्या है, ये अभी बहुत जेरोफिटिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका जैसे रत्नागिरी है, रत्नागिरी अगेन इज वेरी पॉजिटिव हैबिटेट फॉर द ब्रायोफाइटा ग्रोइंग। आप देखो घरों में दीवार पे बाहर देखोगे जो बाउंड्रीज हैं, जो पेड़ लगे हुए, इन पे आपको छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स ग्रो किए हुए दिखेंगे। अब वहाँ एल्गी नहीं है, वो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, जो दीवार पे आपको छोटे छोटे दिखेंगे। अब उसको बहुत क्लोजली देखोगे तो उसमें आपको हायर ब्रायोफाइट जो फ्यूनेरिया होता है, मॉसेस होते हैं, वो भी दिखेंगे। उसमें आपको छोटी छोटी एकदम, अब इसका लास्ट ईयर मैंने इमेज भी लिया था, अभी हम इमेज तुम लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे ये पूरी फैली हुई तुम्हें ऐसा लग रहा है घास है, लेकिन ये घास नहीं है, ये पूरा ब्रायोफाइटा है। ये इमेज तुम्हारे यहाँ पे दीवारों पे तुम जाओ अभी बारिश के सीजन में देखो तो ये वाली फ्यूनेरिया है एक्चुअली, ये तुम्हें ग्रो किया हुआ दिखेगा। ठीक है, आज जाना सब लोग देखना, तो इसमें तुम्हें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, लीफ लाइक, और अगर इसका स्पोरोफाइट फॉर्म हुआ होगा तो तुम्हें ये कैप्सूल दिखेंगे, अदरवाइज हो सकता है सिर्फ ये स्ट्रक्चर भी दिखे। ये रिप्रोडक्टिव स्पोरोफाइट है, लाइफ साइकिल का दूसरा पार्ट। ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट आपका सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स होते हैं उसके थ्रू अटैच्ड है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट। समझना इस चीज को। ठीक है, एल्गी से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एल्गी हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन एल्गी से आते हैं कि आप एल्गी से क्या बना रहे हो, क्या प्रोड्यूस किए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बट ब्रायोफाइटा हमें ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा कुछ ऐसी चीज हमारे वेलफेयर के लिए नहीं दे रहा है। जस्ट किसने एक बहुत बड़ा काम क्या कर रखा है, जो लाइकेंस के बाद प्रोडक्टिविटी वहाँ पे सॉइल में आई है, उसमें टेरिडोफाइटा डायरेक्ट ग्रो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो ग्रोइंग प्लांट्स थे वो ब्रायोफाइट्स थे। क्लियर? तो हमें इसके डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ध्यान में रखने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल, तो उस पर हम लोग बाद में ही बात करेंगे। आज जस्ट हल्का फुल्का एक आइडिया ले लो कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? इज इट क्लियर बेटा? तेरा रिप्लाई तुम लोग फास्ट करा करो, नहीं तो क्लियर करने में ही 10 मिनट चले। ओके गुड। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। ये सब अभी एनसीईआरटी के, ये दोनों स्लाइड्स एनसीईआरटी के बेटा, आपको नोट डाउन नहीं करना है, इनके डिटेल में अभी हम ले जाएंगे आपको। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट।
ठीक है, या तो थायलॉइड एकदम लूजली थायलॉइड होगा या एकदम इरेक्ट, थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस कम होगी, इस तरीके से भी होगा। जैसे अभी फ्यूनेरिया का मैंने दिखाया, उसमें आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। राइजोइड्स आर व्हाट? रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। रूट्स नहीं है, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है। फंक्शन इनका सेम होगा, आपको सबस्ट्रेटम से अटैच करने, मतलब जिस सरफेस पे ये ग्रो कर रहे हैं उससे आपको अटैच करने में रोल प्ले करेंगे, वहां से वाटर का कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे और मिनरल्स को सप्लाई करने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जस्ट सपोज ये एक मार्केशिया का थैलस है, इससे इस तरीके से राइजोइड्स निकले हैं, ठीक है। एक राइजोइड को मैं इनलार्ज कर रही हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ये एक सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, और नंबर ऑफ सेल में ये डिवाइड है तो मल्टी सेलुलर हो गया। इज इट क्लियर? और ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है राइजोइड। क्लियर? They lack true roots, stem or leaves. They may possess root-like, leaf-like or stem-like structure. जिसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सब आप अब नोट डाउन करोगे। इज इट क्लियर? ये आपको एक हायर ब्रायोफाइट का एग्जांपल है। फ्यूनेरिया वेल डेवलप, यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दिख रहे हैं। नाउ अब आप कुछ चीजें समझ लो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केशिया का प्लांट है ये, ठीक है। मेल एंड फीमेल, आर्चिगोनिया लिखा होगा, इट मीन्स कि ये फीमेल है और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसकी लेबलिंग आ जाएगी आर्चिगोनिया 4 एंथ्रीडियो 4, उस पर तो बाद में बात करते हैं। जस्ट आप फिगर को देखो दोनों, तो यहाँ पे एक आपको फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें आपको वेल डेवलप्ड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक थायलॉइड लाइक बॉडी दिख रही है, लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड उसमें आपको ये रूट्स लाइक अपीयरेंस ग्रो किए हुए दिख रहे हैं। दीज आर राइजोइड्स, ठीक है। दीज आर राइजोइड्स, दोनों में अपीयरेंस दिख रहा है। तो अगर डेवलप्ड प्लांट होगा, डेवलप्ड ब्रायोफाइटा की बात करें तो यहाँ पे आपको राइजोइड्स के साथ लैटरल्स बोलते हैं लीफ को, लीफ को लैटरल्स अभी नहीं नोट करना, सब आगे स्लाइड्स में है। लीफ को लैटरल्स बोलते हैं एंड स्टेम को मेन एक्सिस बोलते हैं। तो आपको अलोंग विद राइजोइड्स मॉसेस में लीफ लैटरल्स एंड मेन एक्सिस भी देखने को मिलेंगी, और अगर स्पोरोफाइट जनरेशन होगी तो वहां पे आपको कैप्सूल भी दिखेगा, ठीक है। जैसे इसको यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक तक गया है तो इसका स्पोरोफाइट, दिस वन इज स्पोरोफाइट, ठीक है, यहाँ से स्पोरोफाइट है एंड दिस वन इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट है वो जाइगोट डेवलप कर गया स्पोरोफाइट में, ठीक है। तो उसका एक पोर्शन क्या है डिप्लॉइड, एक पोर्शन क्या है हैप्लॉइड। क्लियर? अभी जो बताना है आपको, ये मॉसेस हैं, हायर टाइप का अपीयरेंस है इनका एंड ये लिवर वर्ड्स हैं, ठीक है, लोअर ब्रायोफाइटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स अकर इन डैम्प एंड शेडेड एरियाज, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब जो सब हम बोल चुके हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जस्ट नोट डाउन कर लेना। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और फोलियोज, जो आपको डेवलप दिख रहा है दैट इज नोन एज फोलियोज। क्लियर? जो थैलस लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज थैलॉइड बॉडी। ये लोअर होंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हायर ब्रायोफाइट्स, ठीक है बेटा। ये लोअर ब्रायोफाइट्स, लोअर ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसी होगी थैलॉइडल, हायर ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसी होगी फोलियोस टाइप। It is attached to the substratum by rhizoids which are unicellular or multicellular. They lack true vegetative structure. That means they are talking about vegetative structure, root, leaf, stem, ठीक है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो जाते हैं। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और अभी तो फ्लावर की बात भी नहीं हो रही, अभी बहुत दूर है फ्लावर, एंजियोस्पर्म में आएगा फ्लावर, ठीक है। दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड हैव अ रूट लाइक नोन एज राइजोइड।